अब आप देखो आपका चिंतन क्या चल रहा है। महापुरुषों के वचन है, चिंतन आपका जहां है आपका संबंध वही है। अगर प्रियालाल का चिंतन चल रहा है तो प्रियालाल से संबंध है। शरीर का चिंतन है, इंद्रियों का, भोगों का, वस्तु का, व्यक्ति का। ध्यान दीजिए, आपका संबंध जहां होगा वहीं चिंतन होगा, और जहां चिंतन होगा वहीं संबंध माना जाएगा। आप कहते हैं हमारे माई श्यामाजू का राज, कहां चिंतन है आपका? शीघ्र चिंतन को संभालिए। यदि कोई भी लौकिक कामना रही तो एक ना एक दिन गिरने पड़ेगो। पूज्य बाबा कह रहे हैं, अगर कोई भी लौकिक कामना आपके अंदर अभी, तो वो गिराएगी, आपको गिराएगी। इसलिए यासों कामनान को ढूंढ ढूंढ के निकार फेंके। देखो अपने चिंतन में कौन सी कामना बहुत जोर कर रही है, प्रभु के नाम बल से उस कामना को छोड़िए, उसमें सुख नहीं है। उपासक जब तक सत्यता से इनकी तरफ ना चले तब तक ये कामनाएं अपना अधिकार रखती हैं। जहां सत्यता से चलने का भाव आया तो ये स्वतः ही कामनाएं नष्ट होने लगती हैं। उद्देश्य में दृढ़ता, सत्यता, तो सतमार्ग आगे को खुल जाएगो। सब बानक बनतो चलो जाएगो, सहायक मिलते चले जाएंगे। कुछ प्रश्न करते हैं, क्या नरसिंह जी जैसा प्रेम कई जन्मों की साधना के बाद होता है? पूज्य बाबा से, नरसिंह जैसा प्रेम क्या एक जन्म में नहीं हो सकता है? बाबा ने कहा हां, हो सके है, यदि सच्चे सदगुरु की प्राप्ति हो जाए तो। क्योंकि सदगुरु कृपा दृष्टि सेवाकों प्राणनाथ के मिलवे की ताई रोएबो सिखाए दे। क्योंकि प्राणनाथ ही स्वयं श्री सदगुरु बन के मिलवे को जतन बताए हुए आए हैं। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, लेकिन देख नहीं पाते। अगर हम परब्रह्म भावना सदगुरुदेव में करें तो हमें साक्षात्कार किसका करना है? हम रात दिन चकोर की भांति अपने आराध्य देव को ही तो देख रहे हैं। पूज्य बाबा श्री प्राणनाथ स्वयं सदगुरु बनिके मिलवे को जतन बताए हुए आए हैं। अपने मिलवे को जतन बताए हुए आए हैं। देखो प्रिया प्रीतम, इस संसार की वस्तु की तरह कोई चमत्कार कि भाई ऐसे किया प्रिया प्रीतम, ऐसो ना है। ये चमत्कारन में जो फंस गए, जो सिद्धिन में फंस गए, वो तो जान ही ना पावे प्रिया प्रीतम को। यह अलभ्य वस्तु है, ये गूंगे को स्वाद है। बस प्राणनाथ कब मिलेंगे, प्राणनाथ कैसे मिलेंगे, मैं संसार को कैसे भूलूं, ये हृदय में टीस जो कल कर चर्चा कर, ये गुरु कृपा से केवल होती है। एक पीड़ा हृदय में होनी चाहिए। साधन नहीं बताया, यहां बताया कि अगर भगवत प्रेमी सदगुरुदेव भगवान की प्राप्ति हो जाए, उन पे दृढ़ विश्वास हो जाए, क्योंकि वो अपने मिलवे के ताए ही गुरु रूप धर के अपना रहस्य बताने आए हैं। एक सेकंड के ताए भी अपने आराध्य देव को ना भूले। एक सेकंड के ताए पाठ होए, नाम जप होए, चिंतन होए, या वार्ता होए, या कोई क्रिया होए, बाहरी क्रिया होए या अंदर की क्रिया होए, सर्वप्रथम ये देखना है कि ये सब इनके ताए हुए रहे हो या अपने ताए। ये बात अंदर की चेष्टा, बाहर की चेष्टा आराध्य देव की, गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार हो रही या अपने मनमानी। यदि इनके ताई हो रही तो प्रेम, और अपने ताई हो रही तो कामना, वासना, इच्छा, लालसा।
अपने ताई तो कामना वासना इच्छा लालसा अंतःकरण को एकदम खाली करना पड़े। अपनो स्वार्थ नेकहु न छुई जाए तो श्री सदगुरुदेव की कृपा सिंह है और माया बकरी है। देखो पूज्य बाबा के सिंह और सिंह के बच्चा को देखते ही बकरी दुबक जाए है, ऐसे ही माया दुबक जाए। जो सदगुरु का कृपा पात्र है, आज्ञा पालन करता है, तो ये माया बकरी उसके सामने दुबक जाती है। ऐसा नहीं कि उसे फंसा सके। सदगुरु भगवान के दुलारे जीव को माया की ताकत देखिबे कि नाए। देखो, अरे वो ठाढ़ी ठाढ़ी सूख जाए, वाक्य ऊपर कबो अपनो प्रभाव न दिखाए पावे। यह पथ तो श्री सदगुरुदेव भगवान के हाथ बिकायबे पे प्राप्त होता है। साधक अपने मन सो ऊंचो कितनो साधन करे, कितनो ऊंची स्थिति प्राप्त करवे को प्रयत्न कर ले, किंतु अंत में वाको गिरनो पड़ेगो। सदगुरु कृपा। साधक को बार बार यही प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु से कि सदगुरु के सम्मुख रहूं। तभी सेवक जी ने महाराज जो यहां पूज्य बाबा कह रहे कि गुरु सेवा तज करे जबान, यह अधर्म यह सबहानि, कानी न रसिकन में रहे। प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, कभी ऐसी परिस्थिति न हो कि मैं गुरु विमुख हो जाऊं, सदगुरु से विमुख हो जाऊं। देखो, किसी भी महापुरुष के हृदय की स्थिति को जानने के लिए उस कोटि का हृदय होना चाहिए। तो हम उनकी पहले बात माने, उसके अनुसार चले, तो हमें स्थिति का पता चल जाएगा। फिर हमें कोई संशय नहीं रहेगा, कोई भ्रम नहीं रहेगा। अभी हमारी मानसिकता बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं कि जो मन बुद्धि के अतर्क तत्वों में स्थित हैं उनको हम पहचान सकें। तो हमारी उपासना शुरू होती मानने से, वेदांत की उपासना शुरू होती है जानने से। वो जानकर मानते हैं, हम मानकर जान जाते हैं। पहले हम मान लेते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म है। भी कोई ऐसा नहीं कि तुम्हारे मानने से क्या होगा, वो है। वही प्रभु अपने आप को जनाने के लिए सोई जाने जी देव जनाई, वो सदगुरुदेव भगवान के रूप में आए हैं। जासो आपको दर्शन करने की सुविधा मिलेगी। अगर गुरु के सन्मुख रहेंगे तो आपको आराध्य देव का जो स्वरूप है गुरुदेव के अंदर छुपा हुआ, इस ढांचे के अंदर, उसकी सुविधा हो जाएगी आपको। उपासक को छल कपट दंभ पाखंड राग द्वेष क्रोध विरोध ये तभी छूते हैं जब गुरु विमुख होता है। पक्का भजन और संत समागम, कोई त्रिभुवन में ऐसी स्थिति नहीं जो प्राप्त न करवा दे। ये दो बात, जो गुरु प्रदत्त भजन है और जो गुरुजनों का संग है, ये दो, ये ध्रुवदास जी ने भी कहा है, साधन को हरि भजन है कै सत्संग सहाय। तो यदि छल कपट दंभ पाखंड राग द्वेष क्रोध विरोध ये हृदय में है तो आप गुरु से विमुख हैं। आप देख लीजिए, अगर गुरु के सन्मुख हैं और भजन हो रहा है और संत संग, तो ऊंची से ऊंची कोई भी स्थिति ऐसी नहीं जो आपको प्राप्त ना हो जाए। अर्थात नरसिंह मेहता जी जैसा प्रेम इसी जन्म में बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाए। रहनी बनाएवे में चूक कर दें हम, पूज्य महाराज जी कह रहे, जाको श्री भगवान की आवश्यकता ही अनुभव ना होए। यदि आप साधना की रहनी जो गुरुदेव ने दी है वैसे चलते रहो तो आपके अंदर भूख बढ़ जाएगी प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की। यदि आप उनसे थोड़ा भी विमुख होंगे तो आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी प्रभु की,
आवश्यकता भोगों की महसूस होगी। अध्यात्म की नींव है सद्गुरु श्रद्धा। संतन की कृपा मनाओ, भक्तन सो मैत्री करो और ये बात मांगो कि हमारे सद्गुरुदेव भगवान में अपार श्रद्धा है। मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान को सदैव मेरे मन पे अधिकार हो जाए। अभी हम अपने मन की बात रोते रहते करके अधिकार कहां दिया है? अगर आपके मन में कुछ आ रहा है तो तुरंत दृष्टि पहुंचाओ, सद्गुरुदेव भगवान ये आपको दिया हुआ मन है, आप देख लो, राजी हो इसमें जो चल रहा है? आप राजी हो? अगर आप राजी हो तो देख लो, अगर आप नहीं तो चल कैसे रहा है? ये आपको समर्पित मन है। हम नहीं पहुंच पाते सद्गुरुदेव तक और अपने अहम में ही सीमित रह जाते हैं। तो तुमने जो लक्ष्य बनाए है वाको दृढ़तम, वाको निष्ठा में बदलना होगो। सब साधन तभी सिद्ध माने जाएंगे जब एकमात्र केवल भगवत चिंतन चलने लगे। बुद्धि की परीक्षा ले खुद, बाबा कह रहे सामने सब भोग हो तुम्हारे, फिर अगर बुद्धि ललचा रही तो उससे पूछो कि क्या तुम प्रभु की प्राप्ति के लिए चली थी? अय बुद्धि, तूने निश्चय किया था श्यामा श्याम, फिर ये कहां राजी हो रही? फिर ये तू आकर्षित कहां हो रही है? संसार की सब वस्तुन को कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर ना पड़े। समस्त संसार तब भगवत स्वरूप हो जाएगा जब गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार भजन और किसी भी भोग का कोई आकर्षण नहीं। तब तो यहां कह रहे कि आपका संबंध जहां वहीं चिंतन, जहां चिंतन वहीं संबंध। इसलिए हमें किशोरी जी के चरणारविंद का प्रेम चाहिए, तो किशोरी जी से ही संबंध और उन्हीं का चिंतन। अगर हमारा संबंध संसार का, शरीर का, व्यवहार का, तो इस पे कोई प्रश्न कर सकता है तो बाबा जी कोई कर सकता है, गृहस्थ तो नहीं कर पाएगा। नहीं, फिर वही आपसे कह रहे हैं, ये अंदर की बात है, बाहर से नहीं। बड़े बड़े महापुरुष पाए गए हैं गृहस्थी में, बहुत ऊंची स्थिति। पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी, पूज्य श्री भाई जी महाराज, और भी बहुत से ऐसे सदगृहस्थ हुए जो बहुत प्रेम की ऊंचाई पर विराजमान हुए, ज्ञान की उत्तम भूमिका पे पहुंच गए। बात अंदर की है। अगर अंदर आप इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपका चिंतन केवल प्रभुमय होना चाहिए, एक एक क्षण प्रभुमय चिंतन। हमारा चिंतन ही हमारा जीवन है। बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, योग क्षेम वाहन भगवान करेंगे। अनन्यस चिंतयन्तो माम, बार बार जीवन का सार चिंतन है, बस ये समझ लो। हृदय में हमारे प्रिया प्रीतम का चिंतन, श्यामा श्याम का चिंतन, तो जीवन सार्थक है। श्री राधा और श्री श्याम सुंदर उसी से संतुष्ट होते हैं जो नित्य निरंतर उनके चिंतन में स्थित रहता है। उनको और कुछ नहीं चाहिए। प्रिया प्रीतम को या हमारे आराध्य देव को और कुछ नहीं चाहिए, चिंतन चाहिए। पकड़ लो इस बात को। तभी बड़े बड़े सम्राट भी वैरागी जनों के आगे मस्तक झुका देते हैं, क्योंकि उनके पास वो है नहीं जो उनके पास है। उनके पास क्या है? चिंतन। अगर आपके पास भगवत चिंतन नहीं है, आप हमारे प्रभु को रिझा नहीं पाएंगे। वस्तुओं से, नाना प्रकार की भोग सामग्रियों से तो साधक, उनकी आराधना करने वाला, वो विरक्त हो जाता है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागताए। इसलिए श्री राधा चरणारविंद की प्रीति प्राप्त करना जीवन का परम लक्ष्य, और निरंतर श्री प्रिया प्रीतम के चिंतन में रहना, और वो होता है सद्गुरुदेव भगवान।